ये कहानी है एक बीरपुर गांव की, जहां एक बूढ़ी औरत अपनी चतुराई से पूरे गांव को चौंका देती है। नाम था गोमती बाई। उम्र भले ही ढल चुकी थी, पर अक्ल अभी भी तेज थी आग जैसी। गोमती बाई के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। कोई संतान नहीं थी। एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहती थी और गुजारा करती थी अपनी सब्जी की खेती से। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग उसकी जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। अरे भाई दिनेश, यार उस बुढ़िया की जमीन मुझे पसंद आ गया है। आखिर वो करेगी क्या ही उस जमीन की। अब वो ज्यादा दिन टिकने थोड़ी वाली है। अरे भाई राकेश, तू तो मेरे दिल की बात बोल रहा रे। उस बुढ़िया की जमीन तो मुझे भी पसंद है। तो फिर देरी किस बात की, चलो कुछ करते हैं। उस पर तो कोई है भी नहीं, ना ही संतान ना पति रहा अब। लेकिन सुन भाई राकेश, उसमें हिस्सा हम दोनों का बराबरी का होगा। राकेश हंसने लगता है। अरे भाई, ये कोई बोलने की बात है? अपने में ही लड़ने लगे तो उस जमीन का हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा। तो फिर बनाया जाए कुछ योजना। ये दोनों तो थे ही नजर गड़ाए बैठे, लेकिन खासकर गांव का जमींदार भानु ठाकुर। भानु ठाकुर बड़ा चालाक और अमीर आदमी था। उसने सोचा, बुढ़िया तो अब ज्यादा दिन की नहीं है, इसकी जमीन तो ले ही लूंगा। एक दिन वह अपने 2 चमचों को लेकर बुढ़िया के घर के लिए निकल गया। दरवाजा खटखटाया, लेकिन लगता है बुढ़िया घर पर नहीं है, जरूर खेत में होगी। जमींदार खेत के लिए चलने लगा। बुढ़िया सब्जी के खेत में काम कर रही होती है, हाथ में खुरपी। तभी जमींदार खेत पर आ जाता है। ठाकुर भानु सिंह 2 चमचों के साथ बुढ़िया की खेत के पास खड़ा हो जाता है। अरे भाई, बाहर तो आओ, बड़ी बात करनी है तुमसे। अरे गोमती बाई, अब तेरे बस की नहीं खेती बाड़ी। चलो मैं तेरी जमीन खरीद लेता हूँ, अच्छा दाम दूंगा। बुढ़िया मुस्कुराते हुए, ठाकुर साहब, दाम तो आप अच्छा देंगे, लेकिन दिमाग भी लगाना चाहिए। क्या भरोसा कल को आप ही मेरी झोपड़ी भी हड़प लो। अरे नहीं नहीं, ऐसा सोचती हो तुम? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। भला? ठाकुर साहब, आपके भले में ही सबका बुरा छिपा होता है। अच्छा तो तू नहीं मानेगी। चलता हूँ, अभी फिर मिलूंगा तुझसे, और अगली बार तू ये खेत देने को मजबूर होगी। ठाकुर गुस्से में वहां से चला जाता है। और सुनो, तुम लोग जल्दी से जल्दी कुछ करो, इस बुढ़िया को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो। बुढ़िया जानती थी कि अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के स्कूल मास्टर और सरपंच को चाय पर बुलाया। चाय के साथ पकोड़े भी बनाए और साथ ही में एक चिट्ठी दिया। आप लोग पहले नाश्ता कर लीजिए। सरपंच और मास्टर खूब मजे से नाश्ता करते हैं। फिर सरपंच चिट्ठी पढ़ते हैं। चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं मरी तो मेरी जमीन गांव के स्कूल को दान समझी जाए, और अगर मुझ पर कोई दबाव बनाया जाए तो उसे जेल भेजा जाए। सरपंच और मास्टर जी हैरान रह गए। भाई, ये क्या तरीका है? हाँ भाई, आपने ऐसा क्यों लिखा? तरीका नहीं, तरकीब है। ठाकुर समझेगा कि मेरे मरने पर उसे जमीन मिलेगी, लेकिन मिलेगी स्कूल को। अब वह मुझे जिंदा रखने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो ये सब तुम ठाकुर के वजह से कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा जमीन उसको मिले जो उस लायक ना हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि अगर मैं ना भी रहूं तो मेरी जमीन कुछ अच्छे काम में आए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं ठाकुर को ये कभी करने नहीं दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारी सहमति है कि अगर तुम ना रहो तब फिर तुम्हारी जमीन स्कूल को दान के लिए समझा जाएगा, तो ऐसा ही होगा। मेरा वादा है तुमसे। जी सरपंच जी, मैं यही चाहती हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं। अगर कोई बात होगी तो जरूर बताना। सरपंच और मास्टर चले जाते हैं। अगले दिन सरपंच और मास्टर ठाकुर के घर जाते हैं। तो बताइए सरपंच जी, क्या लेंगे, गर्म या ठंडा? हम यहाँ कुछ लेने देने नहीं आए हैं। ये बताओ, क्या तुमने गोमती बाई को धमकी दी है? अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने कोई धमकी नहीं दी है। वो बुढ़िया झूठ बोल रही है। भला वो क्यों झूठ बोलेगी? उस बिचारी का तो कोई है भी नहीं, ऐसे ही अपना जीवन गुजार रही है, और तुम उसे डरा रहे हो। सरपंच ने उस चिट्ठी को ठाकुर को दिया पढ़ने को। ठाकुर ने पढ़ना शुरू किया। अगर मैं मरी तो मेरी जमीन गांव के स्कूल को दान समझी जाए, और अगर मुझ पर कोई दबाव बनाया जाए तो उसे जेल भेजा जाए। ठाकुर सन रह गया। ठाकुर को पता चला कि बुढ़िया ने वसीयत गांव के नाम कर दी है। अब उसकी हवा टाइट हो गई। समझ आया ना ठाकुर?
अगर नहीं तो सब खो बैठोगे। और ये जो तुमने बड़ी हवेली और नाम बना रखा, ये सब डूब जाएगा। इसलिए ध्यान रहे उस बुढ़िया को परेशान या कुछ करने की भूल मत करना। और हाँ ठाकुर साहब, आपको थोड़ा सोचना भी चाहिए था। उस बिचारी का है ही कौन? अगर थोड़ा भी इंसानियत बचा हो तो उसे अब परेशान के बजाय मदद करना। एक शिक्षक होने के नाते मैं तो यही कहूंगा। इतना कहकर सरपंच और मास्टर चले गए। एक जिम्मेदार शिक्षक और सरपंच होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज निभाया और अपने गांव के निवासी की मदद भी की और लालची ठाकुर को उसके करने का परिणाम भी बताया। उसे समझ आ गया कि बुढ़िया के मरने से अब उसे कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जमीन गांव को जाएगी और इज्जत भी जाएगी। अब उसे थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था। उसने बुढ़िया के पास अकेले जाकर माफी मांगने की सोची। वह खेत पर जा पहुंचा, उसे बुलाया। मुझे माफ कर दो गोमती बाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब तुम्हारी सेवा करूंगा जब तक तुम रहोगी। बस मुझे माफ कर दो। ठाकुर साहब, अब समझ आया। बूढ़ी हूं पर बेवकूफ नहीं। जो जमीन मैंने अपने पसीने से सींची है वो किसी के लालच का शिकार नहीं बनने दूंगी। बाई, मुझे अब माफ कर दो। मुझे अब तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए, बस अब माफी चाहिए। गोमती बाई हंसने लगती हैं। अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, मैंने माफ किया। धन्यवाद बाई। और हाँ, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना मुझे। चलता हूं मैं। इसके बाद ठाकुर ने बुढ़िया को कभी परेशान नहीं किया।